अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की जो वीडियो है इसमें मैं बनाऊंगा ब्रिज मोड का सर्किट। ठीक है, ब्रिज मोड का सर्किट मैं बनाऊंगा वो स्लाइडर स्विच जो हमारा होता है, डीपीडीडी स्विच जो होता है, जो अक्सर मोनो स्टडी में यूज़ होता है, उसका मैं आज आपको एक सर्किट बनाकर दिखाऊंगा कि आप एक स्विच की मदद से उस सर्किट को क्या कहते हैं, स्टीरियो भी कर सकते हैं और मोनो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सर्किट बहुत एहतियात के साथ आपने बनाना है और समझ के बनाना है। अगर आप जब तक इस सर्किट को नहीं समझेंगे तब तक आप ब्रिज नहीं कर सकते हैं। आपका जो सर्किट है, एम्पलीफायर है, वो सर्किट ख़राब हो सकता है, जल सकता है, पूरी तरह से बर्न हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा पहले आपने इस सर्किट को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद ही काम करना है, ताकि आपका नुकसान ना हो इसका। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात आप ये समझ लें, जब हम सर्किट को ब्रिज करते हैं दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये समझ लें कि अक्सर आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर का प्री स्टेज होता है, तो उसमें दो इनपुट सेक्शन में, जहाँ सर आप ब्लूटूथ का सिग्नल देते हैं, वहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। किसी किसी में एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, किसी किसी में पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ से सिग्नल जाता है और ये फीडबैक ट्रांजिस्टर होता है, ये फीडबैक रजिस्टर होता है, यहाँ से फीडबैक का एक रजिस्टर जाता है और ये एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क होता है गेन का, यहाँ से गेन डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक कलेक्टर से जो एक सिग्नल जाता है, ये प्री ड्राइवर स्टेज पे आता है। ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एम्पलीफायर को जब हम ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोई दो में से कोई एक चैनल जो है ग्राउंड करते हैं, यानी कि इस वाले किसी भी एक चैनल को हम सिग्नल नहीं देते हैं। ठीक है, और जो इसका फीडबैक वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और यहीं से फीडबैक रजिस्टर जाता है, किसी में 22 के लगा हुआ होता है, किसी में 47 के लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर एक रजिस्टर लगाते हैं, इसको ग्राउंड करके, जो इनपुट सिग्नल है इसको ग्राउंड करके, इस वाले पॉइंट पर एक और दो दूसरे नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पर एक रजिस्टर लगा के, और ये रजिस्टर जो है, जो दूसरा सर्किट होता है जिसमें से हम जो 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 दूसरा सर्किट होता है उसके आउटपुट पर इस तरह से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो लगाने के बाद तो एक जो एम्पलीफायर होता है, एक सर्किट और दूसरा सर्किट, उन दोनों की पॉजिटिव में से स्पीकर का वायर निकालते हैं और इस तरह ब्रिज कर देते हैं। मैं आपको मज़ीद और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप आप ये समझ लें कि दो आपके पास एम्पलीफायर हैं और दोनों जो है 100 वाट के हैं। ठीक है। ठीक है, दो एम्पलीफायर के सर्किट है और 100 + 100 वाट के हैं। ये स्पीकर के दो वायर हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर एक पॉजिटिव है, फिर एक नेगेटिव है, और ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, दोनों के इनपुट सिग्नल है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम ब्लूटूथ का सिग्नल देते हैं और ये स्पीकर का आउट निकलता है। तो आप मान लें दोस्तों, ये आप कंसीडर कर लें इसको, कि इन दोनों में यही सेम सर्किट होगा। ठीक है, इन दोनों में यही सेम सर्किट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्राउंड करता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को ब्रिज कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक ग्राउंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब ग्राउंड मैंने कहाँ से किया, ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है इसको मैंने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। अच्छा, इसमें जो है वो सिग्नल जा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ सिग्नल जा रहा है, दूसरा वाला ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब ये जो सिग्नल जा रहा है, तो इस पर तो ऑडियो आ रही है अभी। ठीक है, इस पर अभी ऑडियो नहीं आ रही है, ये बंद हो गई है। तो अब हमें करना क्या होता है दोस्तों, कि ये जो आउटपुट है ना इसका, पॉजिटिव जो है, इस आउटपुट से एक आपने रजिस्टर लेना होता है। ठीक है, अब रजिस्टर कौन सा लगा लेंगे? सिंपल तरीका तो ये है कि जो आपका फीडबैक है 22 के है, 47 के है, 56 के है, जो भी है, वही सेम रजिस्टर आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 22 के है तो आपने 22 के यहाँ लगा दिया, और आपने ये जो दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है, जो फीडबैक जहाँ पर लगा हुआ होता है, जहाँ पर रजिस्टर होता है फीडबैक का, ठीक है,
उसके इस वाले पॉइंट पर आपने लगा देना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है, समझ लें कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों, अब जो स्पीकर का कनेक्शन होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब आपको माइनस हटा देना है, ग्राउंड को हटा देना है। अब आपने सिर्फ सिंपल आपने एक यहाँ से लेना है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्पीकर है, एक वायर आपका स्पीकर का यहाँ लग जाएगा और दूसरा वायर आपके स्पीकर का यहाँ लग जाएगा। ये ऐसी फारेगा, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ब्रिज मोड, ठीक है। ऐसा करने से पावर स्पीकर की एम्पलीफायर की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये 100 प्लस 100 वाट है, तो ये 200 वाट से भी ऊपर की पावर देता है, तकरीबन 250 पौने 300 वाट की पावर आपको ये हर हाल में देगा। ये आप ट्राई करके देख लेना। और आप इस तरह का जो ब्रिज मोड होता है, अच्छा अब ये डिसाइड कैसे करेंगे यार कि हम 2 ओम पर इसको चला सकते हैं या 8 ओम पे चला सकते हैं या 4 ओम पे चला सकते हैं, तो ये आपका डिसाइड करेगा आपका पावर सप्लाई, आपका ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कितनी है और एम्पेयर कितना है। वैसे तो आपका जो ट्रांसफार्मर है यूनिवर्सली मैं बता देता हूँ कि 4 ओम के लोड पर भी आप इसको चला सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, आराम से चलेगा। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं अगर मुझे दोबारा अगर इसको स्टेरियो बजाना होगा तो क्या मैं दोबारा सोल्डरिंग आयरन से इसके कनेक्शन हटाऊंगा? तो इस कनेक्शन से बचने के लिए, इस झमेले से बचने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स के अंदर भी ये किया जाता है। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या है। एक जो स्लाइडर स्विच जो आता है, DP/DT स्विच जो आते हैं इस तरह के, आपने देखे भी होंगे, किसी किसी में 3 पिन होता है, किसी किसी में 6 पिनें होती हैं। आप यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, इस तरह का पिन आता है, स्विच आता है। तो इसको मैं दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ। इसको अगर आप पीछे करेंगे तो ऐसे तकरीबन 6 पिन वाले भी स्लाइडर स्विच आते हैं। तो अब आपने करना क्या है, देखें यहाँ पर ये समझना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें गलती नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका सिस्टम, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो समझ के करना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि आप इसको आसानी से कर लें, समझ कर लें, ठीक है। ऐसे आपने स्विच ले लिए। अब यहाँ पर देखें 6 कनेक्शन है, यहाँ पर पिन 6 यहाँ पर पिन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पिन है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है दोस्तों कि ये जो इनपुट सिग्नल है ना, ये वाला, ये जो इनपुट सिग्नल है, आपने अपने इस वाले बोर्ड का वायर निकाल के सेंटर में लगाना है, इस वाले सेंटर में लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ, देखें ये मैंने उठाया, इसको मैंने यहाँ सेंटर पे लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पिन है, सेंटर वाले में लगा दिया, इस वाले को जिसका मुझे ब्रिज करना है, ठीक है, सेंटर पे लगा दिया। और जो 6 नंबर पिन है इसको मैंने कर दिया यहाँ से ग्राउंड, ठीक है। अब आपने यहाँ से ब्लूटूथ का सिग्नल देना है, ब्लूटूथ का आपने यहाँ से सिग्नल देना है। ये आपका सिग्नल जा रहा है यहाँ से। जैसे ही आप इस वाले स्विच को आप जैसे नीचे की तरफ करोगे तो यहाँ से सिग्नल पास होगा और आपके एम्पलीफायर में चले जाएगा। लेकिन जब आपको इसको ब्रिज करना होगा तो आपने इस वाले स्विच को ऊपर की तरफ कर देना है, तो ये सिग्नल यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इस वाले एम्पलीफायर सर्किट पे कोई भी आवाज़ ही नहीं आएगी, ग्राउंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ है, ये जो 3 नंबर पिन है इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना। अब आप करना क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया ना, जो दूसरा ट्रांजिस्टर है, जो फीडबैक रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको इस वाले पॉइंट से आपने एक यहाँ पर रजिस्टर लगाना है। वही फीडबैक रजिस्टर अगर 22 के है तो 22 के लगाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 22 के लगाना है। और ये ऐसे उठाकर इसके सेंटर पे लगा देना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा सेंटर पे लग जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है, जो पहली नंबर पिन है, ये आपके ये वाला जो स्पीकर का वायर है, यूँ ऐसे उठाकर यूँ लगा देना। भाई ये इतनी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है यार, इतनी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है और इतनी जल्दी ब्रिज हो जाएगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। जब चाहे आप स्टेरियो पे बजाओ, जब चाहे आप मोनो पे बजाओ। आप जैसे ही इस स्विच को ऊपर करोगे ये ब्रिज हो जाएगा, इसको नीचे करोगे ये स्टेरियो हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेरियो बन जाएगा। अब जब आपको स्टेरियो करना होगा, अच्छा स्टेरियो आपने उस वक्त करना है, पहले आपने स्पीकर का कनेक्शन हटाना है, ठीक है फ्रेंड।
पहले आपने स्पीकर का कनेक्शन हटाना है, उसके बाद आपने स्टीरियो करना है, ठीक है। जब आपने ब्रिज कर दिया है, जैसे ही आप पहले आपने कनेक्शन हटाना है स्पीकर का, पहले आपने यहाँ से ब्रिज करना है, उसके बाद यहाँ पर 2 स्पीकर के वायर यहाँ पर लगाना है, एक वायर यहाँ पर, एक वायर यहाँ। लेकिन जब स्टीरियो करना होगा तब आपको पहले स्पीकर का वायर निकालना है, फिर आपने स्टीरियो करना है, और फिर प्लस यहाँ, नेगेटिव यहाँ, फिर पॉजिटिव यहाँ, फिर नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो आपने ये भी एक ख्याल रखना है जहन में अपने, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करना। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। और ये देखो, यहाँ पर आपने इस तरह से स्पीकर लगाना है, ठीक है। अब ये 200 वाट तक का, बल्कि 200 से फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ही तकरीबन आपका जो है ना ये एम्पलीफायर पावर देगा, ठीक है। तो आप अगर 100 वाट का बोर्ड है तो आप 15 इंच वाले स्पीकर भी आप चला सकते हो आराम से, और बहुत लाउडली बजेगा, ठीक है। तो ये सर्किट स्क्रीनशॉट कर लो। और मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपने समझ कर ये करना है। और जो आप स्लाइडर स्विच लोगे, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी का लेना, स्लाइडर स्विच लोकल वाला नहीं लेना, क्योंकि ये ब्रिज का मसला है इसके अंदर, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो भी काम करो सेफली काम करो और अच्छे तरीके से काम करो। तो ब्रिज का ये तरीका कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन है, ये प्रोफेशनल एम्पलीफायर के अंदर भी इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप एम्पलीफायर का सर्किट बना सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी यार लाजमी बताना। अगर अच्छी लगी वीडियो, ये ट्रिक आपको पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, ठीक है। अपने भाई को इजाज़त दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।